हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के। तो सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जैसे कोई नंबर्स की सीरीज है हमारे पास, ठीक है, जैसे 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो कितने का गैप है इन दोनों नंबर्स में? 3 का, और इनमें भी 3 का है और इसमें भी 3 का है। जिसमें कॉमन डिफरेंस, जो दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस होगा वो सेम होगा और कांस्टेंट होगा, तो उसे एपी बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहली टर्म जैसे 2 है, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे। ए से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट टर्म है। सबको हम टर्म से बोलेंगे, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, फोर्थ है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जो डी है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से डिनोट करेंगे इसे। ये होगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो 5 माइनस 2 3, या फिर A3 माइनस A2। A3 क्या है इसमें? 8 माइनस 5, ये भी आ गया 3। कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, या फिर A4 माइनस A3। A4 क्या है? फोर्थ टर्म इसमें 11 है, 11 माइनस 8 दैट इज 3। ठीक है, सब में क्या आया? कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, तो ये एपी है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? एक सिचुएशन दी हुई है, तो हमने बताना है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है या नहीं है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो या नहीं है। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है? फर्स्ट पार्ट इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए जैसे हम टैक्सी हायर करते हैं, तो उसमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स है, कितना है? फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है। ठीक है, अगर हम 2 किलोमीटर चले तो उसमें 15 तो सेम रहेगा, 15 साथ में ₹8 एडिशनल जो है ऐड हो जाएगा, ये आ गया 23। ठीक है, अगर हम 3 किलोमीटर चलेंगे तो ये तो देना ही पड़ेगा हमें 23, या फिर 15 फिक्स रहेगा, और दो जो एक्स्ट्रा किलोमीटर है उसके 8 + 8 2 बार 16 पर किलोमीटर उसमें इंक्रीज होता रहेगा, तो ये आ गया 31। ठीक है, तो इसकी एपी क्या बनी? 15, 23, 31, और इसमें 8 8 ऐड करते रहेंगे तो 39 सो ऑन। तो इसमें कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, इसमें 8 का है, इसमें 8 का है, इसमें भी 8 का कॉमन डिफरेंस है। तो यस इट फॉर्म एन एपी। अगर रीजन लिखना है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम या इक्वल, डिफरेंस इज इक्वल, या फिर कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, सिलेंडर में जितनी गैस है उसका 1/4 रिमूव हो रही है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है उसका भी 1/4 कैलकुलेट करने के बाद उतना रह रहा है। इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ। मान लो मेरे पास ₹200 है, ठीक है, तो मैंने किसी को इसका 1/4 देना है, तो इसका 1/4 क्या हुआ? ₹50। ठीक है, पहले मेरे पास 200 है, उसके बाद 50 मैंने दे दिए किसी को, तो मेरे पास बचे 150। अब 150 का भी हमने 1/4 देना है, मतलब
किसी को जो मेरे पास रह गए उसका 1/4 अगर मैं दूंगी तो 150 4 3 12 7 28 2 ये मेरे पास रह गए 150 से भी लेस करेंगे 37.5 592 112.5। इसी तरह से जो रिमेनिंग है उसका 1/4 निकालने के बाद हमने देखना है कि वो एपी बन रही है या नहीं। तो इसमें देखो गैप कितने का, इसमें शुरू में 50 का है, उसके बाद 150 से माइनस कर दो 112.5। यहां पे जो डिफरेंस है यहां पे आ गया 37.5 का, ठीक है, यहाँ 50 का है, ये एपी नहीं बन रही है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को फिर और क्लियर करा देती हूँ। तो हम लेट कर देंगे, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है, कितनी लेट कर लेंगे x। तो अब हमने x में से माइनस करना है इसका 1/4, ठीक है, उतनी रह जाएगी उसके बाद। तो x माइनस एक्स अपॉन 4, ये आ गया 4 एलसीएम, 4x माइनस x, ये आ गया 3/4x, ठीक है। अब 3/4x से भी माइनस करना है 1/4 इसी का ही 3/4x का। तो 3/4x माइनस 3x/16, इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 आ गया, 4 3 12x माइनस 3x, ये आ गया 9/16x। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है x, 3/4 x, 9/16x सो ऑन, ठीक है। अगर इसमें डिफरेंस देखेंगे 3/4x माइनस x, तो ये आ जाएगा -x/4, ठीक है। अब इन दो के बीच में गैप देखेंगे 9/16x माइनस 3/4x, ये आ गया 16 एलसीएम, 9x माइनस 4 3 12x माइनस 3/16x। तो ये एपी हमारी नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। एक कुएं की खुदाई के चार्जेस बताए हुए हैं। जो फर्स्ट मीटर है उसके फिक्स है, 150 रुपीज है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी मीटर बढ़ते जाएंगे, 2 मीटर का उसमें ऐड हो जाएगा 50, 3 मीटर का और ऐड हो जाएगा 50 रुपीज। तो इसी तरह से ये राइज होते रहेंगे। तो हमने ये बताना है कि ये हमारी एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए ₹150 है, ठीक है। 2 मीटर के चार्ज हो रहे हैं 150 फिक्स है, 1 किलोमीटर के लिए फिक्स है। तो जो अगला 1 मीटर है उसके और ऐड हो जाएंगे ₹50, ये आ गया 200, ठीक है। 3 मीटर का 150 फिक्स है, 1 मीटर का। अगले जो 2 मीटर है 50 और 50 ऐड हो जाएगा, ये आ गया हमारा 250, ठीक है। इसी तरह से 4 मीटर का, वैसे तो काफी है 3 टर्म भी, चलो और निकाल देते हैं। जैसे फिक्स है 150 फिक्स है 1 मीटर के लिए। अगले जो 3 मीटर है 50 50 50, ये इंक्रीज होते रहेंगे, राइज होते रहेंगे। तो ये अगले 3 मीटर का है, तो ये आ गया ₹300। इसी तरह से जो चार्जेस है वो राइज होते रहेंगे। तो हमारी टर्म्स जो बनी है वो है 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमने बताना है ये एपी है या नहीं। तो वो कैसे बताएंगे हम, जो इसका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं A2 माइनस A1।
तो ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस A2, ये A2 है और ये A1 है। 200 माइनस 150 रुपीज 50, ठीक है। और चेक करेंगे A3 माइनस A2, मतलब सब में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो 250 माइनस 200 रुपीज 50, इसमें 50 आ गया। और कैलकुलेट करेंगे A4 माइनस A3, 300 माइनस 250, इसमें भी रुपीज 50 हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो देयरफॉर इट फॉर्म एन AP। रीजन लिखना हो तो बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल या फिर सेम। इसका फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 is deposited at compound interest at the rate of 8% per annum। तो 10,000 अगर डिपॉजिट किए हुए हैं बैंक में और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो हमने देखना है जो इंटरेस्ट है वो AP में है या नहीं है। तो जैसे 10,000 है, इस पे अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मैं सिंपल इंटरेस्ट से ही बताती हूँ पहले आपको। सिंपल इंटरेस्ट अगर लेंगे इस पे 10,000 प्रिंसिपल रेट टाइम 1 ईयर का कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, ये आ गया रुपीज 800, ठीक है। ये इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल है, वो 10,000 प्लस 800, ठीक है। वो इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो जाता है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल अब सेकेंड ईयर के लिए क्या आ गया 10,800। अब इस पे कैलकुलेट करेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट से ही करवा रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा टफ है। 10,800 मल्टीप्लाई, रेट है 8% टाइम 1 ईयर, तो ये आ गया 864, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,800 प्लस इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 64, ठीक है। तो अब इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 11,664 मल्टीप्लाई बाय 8% 1 ईयर। अब ये डेसिमल में आ जाएगा, इसका डेसिमल यहाँ लगा दो 100 का, 116.64 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो। 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 8 4 जा 32, 48 10 3 51, 51 का 5 43 और 5 53, ये आ गया 1 2 2, ये तो कुछ 6264, ये आ गया रुपीज 933.12, ठीक है। तो अब देखो जो इंटरेस्ट हमें आ रहा है उसकी टर्म ले लेते हैं 800, दूसरा 864 और तीसरे साल में 933.12। तो यहाँ पे देखो इनमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 864 माइनस 864, और दूसरे में देखो 933.12 माइनस 864, तो ये माइनस कर लेते हैं 6, यहाँ पे आ गया 69.12। तो कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है, तो ये AP फॉर्म नहीं कर रही है। नो इट इज
not in AP because common difference is not